वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल WRTSP। आज की इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं जीपी का एग्जांपल 9। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 1000। जो आपका फर्स्ट थ्री टर्म है ना, उनको जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1000 आ रहा है। इफ 6 इज एडेड टू इट्स सेकंड टर्म, जब आप सेकंड टर्म में 6 ऐड कर रहे हो, थर्ड टर्म में आप 7 को ऐड कर रहे हो, तो जो भी आपका जो जीपी था वो एपी में कन्वर्ट हो जा रहा है। हमें क्या करना है, उस जीपी को फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, तीन टर्म्स लेने हैं। तो कभी हमें तीन टर्म्स लेने हैं तो फर्स्ट टर्म को लेंगे ए अपॉन आर, सेकेंड टर्म को ए और थर्ड टर्म को ए आर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे लेट द फर्स्ट थ्री टर्म्स of GP be A upon R, A और AR। गिवन क्या है, गिवन है जब इनको आप मल्टीप्लाई करते हो, मतलब फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1000। ठीक है, तो इसी को हम सॉल्व करते हैं। आगे जो भी बोला जा रहा है उसको हम लोग ऐड करते चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ जो हमारे पास है ए अपॉन आर इंटू ए आर। ये कहाँ से आया, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में कि जो हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तीनों टर्म फर्स्ट थ्री टर्म का, वो कितना है, 1000 है। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी आर टू द पावर 1 है, यहाँ पे भी आर टू द पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमें क्या मिल रहा है, ए इंटू ए विच इज इक्वल्स टू 1000, यही मिल रहा है ना। तो देखिए आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है, a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। यही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इस पे लगेगा अभी। तो कभी भी आपके पास अगर बेस सेम हो ना और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप क्या करते हो, जो भी पावर है इसको ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे भी बेस ए है, यहाँ पे बेस ए है, यहाँ पे भी बेस ए, तीनों जगह क्या है, बेस ए मतलब सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो पावर को आप क्या करोगे, पावर यहाँ पे 1 है 1 है 1 है, तो पावर को आप क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे। तो a 1 plus 1 plus 1 which is equal to 1000। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो a to the power 3 which is equals to 1000। 1000 को आप क्या लिख सकते हो, 10 to the power 3। तो कभी भी आपके पास अगर पावर सेम है तो बेस क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 10। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू हमें 10 मिल गई है। हमने नंबर क्या एज्यूम किए थे, a अपॉन आर, a और ए आर। तो हम क्या करेंगे, a की जो भी वैल्यू है इसको पुट कर देते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 10 है, 10 यहाँ पे 10 इंटू आर। ठीक है, अब जो भी गिवन है उसको देखते हैं। क्या, इफ 6 इज एडेड टू द सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म में क्या ऐड करना है, 6 और थर्ड टर्म में क्या ऐड करना है, 7। तो ऐड करते हैं, यहाँ पे 10 अपन फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड नहीं करना है, 10 प्लस 6 आपको क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ पे ये वेरिएबल है तो ये कैसे ऐड होगा, 10 आर प्लस 7। तो अभी तक हमारे पास ये क्या था, आपका जीपी था। तो हम जब ऐड कर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, एपी बन जाता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमें इन नंबर्स को फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, आप देखो ये नंबर क्या है, एपी में हो चुके हैं। तो 10 अपॉन आर 16, 10 आर प्लस 7 अब क्या है, ये तीन नंबर्स आपके एपी में है। तो एपी में कभी भी आपने देखा होगा, अगर आपका एपी में तीन नंबर्स है तो 2b इक्वल्स टू a प्लस c होता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। जैसे कि आपके पास है 2 4 6, आपका तीन नंबर से जो कि एपी में है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो क्या प्रॉपर्टी निकाला यहाँ पे, 2b की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 8। और हम लोग क्या करते हैं, a प्लस सी विच इज इक्वल्स टू 8 विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 8। तो कभी भी आपके पास अगर तीन नंबर एपी में है ना, तो a प्लस सी इक्वल्स टू 2b होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो तीन नंबर से वो एपी बन चुका है। तो ये फर्स्ट नंबर को आप ए लिख लीजिए, ये सेकेंड नंबर को बी और थर्ड नंबर को सी। एपी में क्या होता है, 2b इक्वल्स टू a प्लस सी होता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू से उसको पुट करते हैं, 2 है, b की वैल्यू क्या है, 16 है, a की वैल्यू क्या है, 10 अपॉन r है, और c की वैल्यू क्या है, 10 r प्लस 7। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 2 16 कितना होता है, 32 इज इक्वल्स टू 10 r
और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10r प्लस 7। इस 7 को हम क्या करेंगे, इस तरफ शिफ्ट करेंगे, मतलब ट्रांसपोज करेंगे, तो प्लस का 7 तो यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा माइनस का 7, दिस इज इक्वल्स टू 10r प्लस 10/r प्लस 10r। यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 माइनस 7 कितना होता है 25, दिस इज इक्वल्स टू, इन दोनों में 10 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, कॉमन निकाल रहे हो 10r को आप लिख सकते हो अपॉन r को लिख सकते हो 10 इंटू 1/r। अगर 10 को कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा 1/r। यहाँ पे 10r को आप लिख सकते हो 10 इंटू r, तो क्या कॉमन निकालते हो 10, तो बचेगा क्या बस r। अब इसको भी थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 25 इज इक्वल्स टू 10 और यहाँ पे 1/r प्लस r। तो आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो एलसीएम क्या आएगा आपका, एलसीएम आएगा आपका r, आप क्या करोगे जो भी एलसीएम आया है वो फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r इंटू 1 r, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो जो भी फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर है तो क्या है आपका यहाँ पे 1 है, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे परसेंट से, तो यहाँ पे क्या है परसेंट 1 प्लस, अब उसके बाद क्या करोगे आप जो भी आपका एलसीएम है, एलसीएम की वैल्यू कितनी r, उसको डिवाइड करोगे इससे डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड टर्म, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1, तो 1 इंटू r इज इक्वल टू r 0। तो यहाँ पे जो भी सेकेंड टर्म का न्यूमरेटर है और उसको मल्टीप्लाई करो परसेंट से, तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं, बहुत सिंपल है। तो उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे 25 इज इक्वल टू 10, यहाँ पे 1 इंटू 1 हो जाएगा और r इंटू r क्या हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 इंटू r इज इक्वल टू 10 इंटू 1 10 होता है और 10 इंटू r स्क्वायर क्या हो जाएगा 10r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 25r और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 प्लस 10r। हम क्या करेंगे इस 25 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 10r स्क्वायर माइनस 25r। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा, तो 0 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 10r स्क्वायर माइनस 25r। हम लोग क्या करते हैं इसको हम फ्लिप कर सकते हैं, पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे हाईएस्ट पावर सबसे पहले लिखेंगे 10r स्क्वायर, उसके बाद क्या है 25r प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं फ्लिप करके लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10r स्क्वायर माइनस 25r प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, जो भी ये है तो हम लोग ने क्या किया, ये आपका राइट हैंड साइड में था, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में था, तो इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में ला दिया और इसको हम लोग ने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है, तो आप क्या करोगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की मदद से क्या करोगे इसको सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, जो भी आपका कोएफिशिएंट ऑफ r स्क्वायर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म से। तो कोएफिशिएंट ऑफ r स्क्वायर क्या है आपका 10 है, कांस्टेंट टर्म क्या है आपका 10 है, तो 10 into 10 क्या होता है 100 होता है। तो इसके बाद क्या करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 100 का, तो क्या आएगा आपका 250 225 और 5 into 5। ठीक है, इतना आता है। अब देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हमें क्या करना रहता है, जो भी आपका मिडिल टर्म है मतलब 25 है उसको हमें स्प्लिट करना है दो नंबर्स में, तो 25 को हमें दो नंबर में स्प्लिट करना है, तो उसका भी कुछ कंडीशन रूल होता है। तो हम 25 को दो नंबर में स्प्लिट ऐसे करेंगे कि वो दो नंबर को जब भी हम मल्टीप्लाई करें तो क्या है आपका 100 है, मतलब ये वैल्यू, और जब भी हम उनमें कोई भी ऑपरेशन करें देखेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या आना चाहिए आपका 25 आना चाहिए। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे साइन प्लस करेगा कि माइनस करेगा, तो किस पे डिपेंड करते हैं कांस्टेंट टर्म पे, तो कांस्टेंट टर्म के सामने कैसा साइन है प्लस का, तो यहाँ पे लगेगा प्लस। तो हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करके 100 लेके आना है और ऐड करके 25 लेके आना है। तो 25 को हमें दो नंबर में ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई जब करें तो 100 है और जब ऐड करें तो 25 है। तो इसमें से हम देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 करोगे तो 20 आएगा, तो 10 प्लस 10 करोगे तो 20 आ रहा है, 25 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप
4 5 जा 20, 20 प्लस 5 अब करोगे तो 25 आएगा, और 20 इंटू 5 जब करोगे तब 100 आएगा। तो 25 को हम दो नंबर में स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि ये 20 और 5 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 100 दे रहा है और ऐड करने पे 25 दे रहा है। तो हम 25 को 20 और 5 में स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 10r स्क्वायर माइनस 25 को क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस 5 r प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे आप, 10r स्क्वायर माइनस 20 r प्लस माइनस माइनस 5r प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो देखेंगे इनमें क्या कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, तो इसमें से हम 10 कॉमन निकाल सकते हैं। अब इन दोनों में देखिए r स्क्वायर है, यहाँ पे r की पावर 1 है, तो कभी भी हम लोएस्ट पावर को कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, 10r। तो इसमें से हमें क्या कॉमन निकालना है, 10r। तो 10r स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हो, 10 इंटू आर इंटू आर। हमें क्या कॉमन निकालना है, 10r, तो बचा क्या बस r। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का 20 आर, तो 20 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 10 आर लिख सकते हो ना। तो 10 आर निकाल दोगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2। अब हमें क्या करना है, इनमें से कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें ऐसे कॉमन निकालना है कि जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है वही यहाँ पे भी सेम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का 5 कॉमन निकालेंगे। तो माइनस का 5 कॉमन निकालते हो तो माइनस 5 आर को आप देख सकते हो, प्लस इंटू माइनस इंटू 5 आर, प्लस माइनस माइनस 5 इंटू आर क्या हो जाएगा, 5 आर हो जाएगा। हमें क्या कॉमन निकालना है, माइनस 5, 5 और माइनस, तो बचा क्या, प्लस का आर। अब देखिए हमें प्लस 10 में से क्या करना है, माइनस 5 कॉमन निकालना है। तो प्लस 10, प्लस को हम लोग लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस लिख सकते हो ना, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस ही होता है। और 10 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5। हमें क्या कॉमन निकालना है, माइनस 5, तो एक माइनस हटा दीजिए, 5 हटा दीजिए, क्या बचा आपके पास, माइनस का 2 विच इज इक्वल टू 0। अब देखिए जैसे आपके इस फॉर्म में आ गया है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन है। तो हम क्या करेंगे, इस होल टर्म जैसे लेंगे, इसको भी होल टर्म जैसे लेंगे। तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, इसमें भी r माइनस 2 है, इसमें भी r माइनस 2 है। तो दोनों में से हम r माइनस 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर r माइनस 2 को कॉमन निकालते हो तो इसमें से देखिए क्या है आपके पास, 10 r और r माइनस 2। तो आप क्या करते हो, r माइनस 2 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा आपके पास, 10 r बचेगा। यहाँ पे आप 10 r लिख दीजिए। आपके पास अब क्या है, आपके पास यहाँ पे -5 इंटू आर माइनस 2। तो इसमें से आप क्या कॉमन निकाल रहे हो, r माइनस 2, तो क्या बचेगा आपके पास, -5 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए देखिए आपके पास अब फैक्टर के फॉर्म में आ चुका है। तो कभी भी आपके पास फैक्टर के फॉर्म में आ जाए तो आप क्या करते हैं, 0 से इक्वेट करते हो। तो r माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 10 r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे -2 को अगर उस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 10r ये क्या हो जाएगा, उस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/10। तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आ रही, 1/2 सॉरी। तो यहाँ पे r की दो वैल्यू आ रही है, r इक्वल्स टू 2 और i इक्वल्स टू 1/2। r की दो वैल्यूज आ रही है, और आपको पता है a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या आ रही है, 10। तो इसी को हम पुट करेंगे इसमें, a की वैल्यू 10 और r की वैल्यू एक बार 2 पुट करेंगे, r की वैल्यू एक बार 1/2 पुट करेंगे। तो हमें क्या फाइंड करना था, हमें जीपी फाइंड करना था। तो हमें a की वैल्यू क्या मिली है, a की वैल्यू 10 मिली है, और r की वैल्यू कितनी मिली है, 2। तो एक बार r की वैल्यू 2 पुट करेंगे, एक बार r की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे। तो हम लोग ने नंबर क्या एज्यूम किए थे, a/r, यहाँ पे a और ar। तो a और r की वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू 10, r की वैल्यू 2, a की वैल्यू 10 और a की वैल्यू 10, r की वैल्यू 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 10 20। तो ये आपका एक जीपी बना। ठीक है। अब a इज इक्वल टू 10 और r इज इक्वल टू 1/2। तो a की वैल्यू क्या है, इसमें पुट करना है a/r, a और ar। a की वैल्यू क्या है, 10 है, r की वैल्यू क्या है, 1/2 और सॉरी, और यहाँ पे 10 इंटू 1/2। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 5।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब ए की वैल्यू 10 है और आर की वैल्यू 2 है तो जो आपका जीपी मिल रहा है वो 5, 10, 20 मिल रहा है, ठीक है। और जब ए की वैल्यू 10 है और आर की वैल्यू 1/2 है तो 2, 10, 5 आपका जीपी बन रहा है। तो हमें जीपी ही फाइंड करना था, तो हमें 2 जीपी मिल रहे हैं। व्हेन a is equals to 10, r is equals to 2, तो आपको ये जीपी मिलेगा। और व्हेन a is equals to 10, r is equals to 1/2, तो आपको ये जीपी मिलेगा, ठीक है।